ये निशान आना, ठीक है, चुपचाप रहिए। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। हमने फिगर बनाया है। माना हमारे पास तीन संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। इसको हम लिख दिया, माना हमारे पास तीन संधारित्र C1, C2 और C3 हैं। तीन संधारित्र हैं हमारे पास C1, C2 और C3। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। इन संधारित्रों को बिंदु ए तथा बी के बीच जोड़ा गया है। इन संधारित्रों को बिंदु ए तथा बी के बीच जोड़ा गया है। बिंदु ए को विद्युत स्रोत से तथा बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ा गया है। बिंदु ए को विद्युत स्रोत तथा बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ा गया है। माना पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ा गया है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ा गया है। इसकी दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। इसकी दूसरी जो प्लेट है, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र में C3 है, इसकी पहली प्लेट से जोड़ा, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा अंत में तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा है। तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ा गया है। तीनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 है। तीनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1 व V2 है। तीनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 है। दूसरे संधारित्र V2 और V3 है। माना पहले संधारित्र की पहली प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है? जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को क्यों आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यों आवेश आ जाता है। दूसरी प्लेट का जो आंतरिक पृष्ठ है, ये आंतरिक पृष्ठ, इसमें माइनस क्यों आवेश आ जाता है। तथा बाहरी पृष्ठ पर इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यों आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरण के कारण प्लस क्यों आवेश दूसरे संधारित्र की C2 प्लेट पर चला जाता है। इस प्रेरण के कारण दूसरे संधारित्र की प्लस क्यों आवेश दूसरे संधारित्र C2 की पहले प्लेट पर चला जाता है। इस प्रेरण के कारण प्लस क्यों आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाता है। C2 की दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। C2 की दूसरी संधारित्र जो C2 है हमारा, C2 की दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। प्रेरण के कारण यह प्रक्रिया चलती रहती है। आगे चलती रहती है। इस प्रकार तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस क्यों आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यों आवेश आ जाता है। इस प्रकार तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस क्यों आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यों आवेश आ जाता है। तीनों पर ही प्लस क्यों माइनस क्यों आवेश। V1 बराबर Q/C1, ये हमारी समीकरण 1 हो गई। V1 बराबर Q/C1। V2 बराबर Q/C2, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। और अब देखते हैं V3 बराबर Q/C3। बिंदु A तथा B के बीच कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारी समीकरण 4 हो गई। अब V1, V2 और V3 के मान समीकरण 4 में रखने पर V1, V2 और V3 का मान हम समीकरण 4 में रख देंगे तो V बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ये हमने V1, V2 के मान रख दिए। V बराबर
हम इसमें क्यू को कॉमन ले लेंगे, क्यू कॉमन ले लिया, क्यू को कॉमन ले लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3 हो जाएगी। तो C बराबर Q/V होता है। V बराबर Q/C होता है। V बराबर Q/C रखने पर V बराबर Q/C होता है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ। V बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। V के स्थान पर Q/C रखने पर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। हमारा Q से Q कट जाएगा, हमारा बचा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3 बचा। यही हमारे श्रेणीक्रम संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन है। इस पर यही संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र है। यही हमें प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था। इस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ये C3 हो जाएगा, C3। इस पर न्यूमेरिकल्स भी होंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।